बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जिस तरह से आपने देखा था कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि फ्रीलांसर पे जो आप कॉन्टेस्ट खेलते हैं वो कॉन्टेस्ट आपके लॉन्ग टर्म भी बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर पे जाते हैं और अगर आपके पास 8 बिड्स आपको दी जाती हैं तो आप उन बिड्स के बिहाफ पे 8 जॉब्स पे मंथली जो है वो बिड कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, दूसरा उसका freelancer.com का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वहां पे जाके कॉन्टेस्ट खेलें। ठीक है, अब एक और वेबसाइट भी है जिसका नेम है जी 99 डिजाइन। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप लिखें 99 डिजाइन। ठीक है, इसको जो ये जो सबसे पहला लिंक आपके पास आ रहा है इसको ओपन कर लें। ठीक है, ये जो है वो एक वेबसाइट है, ये स्पेसिफिकली जो है आप यहाँ पे जाके कॉन्टेस्ट खेलते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेस्ट बेस्ड जो है वो वेबसाइट है और बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट आते हैं, जो फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइनर हैं या फिर टी शर्ट डिजाइन कर सकते हैं, ये देखिए ये टी शर्ट का जो है वो एक लगा हुआ है मौका। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइनर हैं, लोगो का जो प्रोजेक्ट आता है उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यहाँ पे freelancer.com से भी ज्यादा हाई होती हैं। यहाँ पे जो है वो लोग बैठ के हजारों डॉलर अर्न कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो कॉन्टेस्ट प्ले करते हैं। ठीक है, लोगों की फॉर एग्जांपल लोगों का अगर कोई कॉन्टेस्ट है तो लोगों का कॉन्टेस्ट जब यहाँ पे क्लाइंट पुट करता है तो बहुत सारे फ्रीलांसर बैठ के लोगो बनाते हैं और अपनी एंट्रीज जो है वो जमा करवा देते हैं, जिस तरह से आपने देखा freelancer.com पे सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, और जो विनर होता है उसको पे किया जाता है जी क्लाइंट की तरफ से, और डेफिनेटली वो आपका पोर्टफोलियो भी है जो आपने डिजाइन जो है वो विन किया है। अब फॉर एग्जांपल 99 डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली आप जो है वो फोकस करेंगे कॉन्टेस्ट पे। ठीक है, अच्छा जी, मजीद एक्सप्लोर करते हैं। आप सबसे पहले 99 डिजाइन पे आए। ये 99 डिजाइन की वेबसाइट का जो है वो यूआई है। ठीक है, मतलब यूजर इंटरफेस है, जो भी चीज आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही है। अब नीचे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब ये ट्रेंडिंग के अंदर जो है वो वेब पेज डिजाइन जो है वो आजकल ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में है, लोगो भी है वो ट्रेंडिंग में है, टी शर्ट, बुक कवर, इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेबसाइट बिल्डिंग भी इसी के अंदर आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेंडिंग में है। देखें आप यहाँ पे हर डिज़ाइन वाली चीज़ का कॉन्टेस्ट प्ले कर सकते हैं। सरदार अली खान अपना कैम ऑफ कर लें। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर वो चीज जो डिजाइन हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, फ्लायर, ब्राउशर, यूआई यूएक्स आप यहाँ पे बैठ के डिजाइन करके यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। बुक कवर डिजाइन हो गया, लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, इन सब चीजों के जो है वो कॉन्टेस्ट आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बैठ के कॉन्टेस्ट प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे इसको एक्सप्लोर करते हैं जी। गेट स्टार्टेड वही साइन अप है, आप साइन अप कर सकते हैं गेट स्टार्टेड अगर करना चाहें। ये लोगो, वेबसाइट, बुक कवर एंड मोर, ये सारा कुछ उस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे देख लें कि लोग किस तरह से अपना काम जो है वो सबमिट करवा रहे हैं लोगों के लिए। ये बुक कवर है, ये वेब पेज डिजाइन है, ये लेबल है। ठीक हो गया, ये पोस्टर है, ये इलस्ट्रेटेड पोस्टर है, मतलब इलस्ट्रेशन में ये बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए कुछ जो है वो चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए आप अकाउंट इस पे बड़ी आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं, 99 डिज़ाइन पे अकाउंट अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अकाउंट जो है वो इतनी जल्दी अप्रूव नहीं करते। अब अप्रूव क्यों नहीं करते जी, देखें ये प्रेफर करते हैं क्वालिटी को ओवर क्वांटिटी। ठीक है, ये कहते हैं जी हमारे पास ऑलरेडी इतने लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो डिजाइनर बैठे हुए हैं, अगर कोई न्यू डिजाइनर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा है तो वो एक्सेप्शनल होना चाहिए, मतलब उसके डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने चाहिए, ताकि वो जो है वो
डिफरेंस क्रिएट कर सके एक अच्छे डिजाइनर के दरमियान और एक बिगिनर या फिर जिसके डिजाइन अच्छे नहीं है उस डिजाइनर के दरमियान। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये इतनी जल्दी कोई खास अप्रूव नहीं करते। ठीक है, मैं मतलब ऐसे समझ लें कि क्रॉस लगा रहा हूँ। अच्छा, तो आपका अकाउंट अप्रूव कैसे होगा? देखिए, आपका अकाउंट जो है वो तब अप्रूव होगा अगर आप एक पोर्टफोलियो यहाँ पे सबमिट करवाते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना एक पोर्टफोलियो यहाँ पे सबमिट करवाएंगे, देन आप जो है वो आपका अकाउंट जो है अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं तो कैटेगरीज दिखा देता हूँ जी आपको। ये कैटेगरीज हैं, लोगो, वेब एंड ऐप डिजाइन। अच्छा, वासिफ के पास जैसे ऑर्डर आया हो, अगर वासिफ मॉर्निंग में जो है वो क्लास में आया था, अभी अगर वासिफ सुन रहे हैं या बाकी स्टूडेंट, तो देखें जो आप ऐप डिजाइन करते हैं ना किसी क्लाइंट के लिए, $10 या $20 में आप ऐप डिजाइन कर रहे हैं, वो आप प्रेफर कर लें 99 डिजाइन को ऐप के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐप डिजाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बहुत ज्यादा होती हैं ऐप डिजाइन के अंदर, फोटोशॉप में मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि ऐप कैसे डिजाइन होती है या फिर वेब पेज कैसे डिजाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं अगर आप एक ऐप डिजाइन करते हैं एक 99 डिजाइन के कॉन्टेस्ट में। ठीक है, बिजनेस एंड एडवर्टीजिंग के लिए काम कर सकते हैं, क्लोजिंग मर्चेंट, क्लोथिंग मर्चेंटीज, देखें ये सारी चीजें जो है वो डिजाइन की फील्ड की है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, पैकेजिंग एंड लेबल है, बुक एंड मैगजीन। ठीक है, ये कैटेगरीज हो गई जी। हाउ इट वर्क्स, फाइंड अ डिजाइनर, अगर आप खुद एक डिजाइनर को ढूंढ रहे हैं तो फाइंड अ डिजाइनर पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट अगर किसी डिजाइनर को हायर करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके फाइंड अ डिजाइनर पे क्लिक करेगा। अब ये टॉप लेवल के जो है वो डिजाइनर है। ठीक है, आप यहाँ से अपनी कैटेगरी स्पेसिफाई करके, अब इन्होंने ये पोर्टफोलियो अपना लगाया हुआ है तभी ये अप्रूव होके यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा बात समझें कि अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो है, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे अकाउंट अप्रूव करवा के काम कर सकते हैं। अब ये टॉप लेवल के जी डिजाइनर हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आप जस्ट लोगो के देखना चाह रहे हैं कि मुझे वो डिजाइनर दिखाओ जो जस्ट लोगो की कैटेगरी में या फिर आइडेंटिटी की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ 3000 प्लस डिजाइनर फाउंड फॉर लोगो एंड आइडेंटिटी। अच्छा, अगर मैं ये बंद कर दूं और मैं वेब के अंदर देखना चाहूं तो इसमें भी 3000 ही है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसमें आ जाएं तो मोस्टली जो है वो एक एवरेज जो बता रहे हैं आपको कि भी 3000 से आगे भी ये जो है वो तादाद हो सकती है कि जो डिजाइनर यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ तक जो है वो आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल इस फ्रीलांसर को या फिर इस डिजाइनर को अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो इस पे सिंपली क्लिक करें। ये देखें, ये इसका पोर्टफोलियो है। इस तरह का अगर आप पोर्टफोलियो सबमिट करवाते हैं तो क्लाइंट आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, अब डेफिनेटली हमारा एक अकाउंट होगा, साइन अप करेंगे, देन हम लॉग इन होंगे तो इसको मैसेज कर सकेंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हैं और इस तरह से प्रोफाइल अप्रूव करवा के जो है वो आप काम कर सकते हैं। आपको डिजाइनर जो है वो डायरेक्ट भी इनवाइट कर सकता है, इनवाइट टू वर्क। अच्छा, ये कह रहे हैं जी आप नेम योर प्रोजेक्ट दें जब आप इनवाइट कर रहे हैं ना किसी को, फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे बताएं जी आपकी जो है वो लैंग्वेज क्या, हम कहते हैं जी इंग्लिश है, नेम योर प्रोजेक्ट। अब ये फ्रीलांसर है दूसरी तरफ से। ठीक है, ये क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट है तो ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई हो। अगर फॉर एग्जांपल आप इनको मैसेज करना चाहें तो मैसेज कर लें, लेकिन इससे पहले मैं जो आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टॉप लेवल डिजाइनर का पोर्टफोलियो देखें आप।
136 लाइक्स भी मिले हुए हैं इनको, ठीक है। और ये जो पोर्टफोलियो है ये आप किसी फिर और जगह पे यूज नहीं कर सकते। जो डिजाइन आप यहाँ पे सबमिट करवा रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो वाले डिजाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट आपको जो है वो अलाउ करता है कि जी आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने डिजाइन दिखा सकते हैं, तो आप इधर आके अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं, ठीक है। मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो ये इसका पोर्टफोलियो ही है। देखिए कितना मतलब सादा काम है, नीट क्लीन बट क्रिएटिव काम है। ये पैंथर है तो फिर पैंथर यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ठीक हो गया। इसका नेम एक्चुअली इसने रखा हुआ है, ये ऐप डिजाइन है, ये लोगो है, ये देखें लोगो, ये ज्यादातर इसके लोगो है। डॉक्टर जेसी का ये लोगो है। पेज 2 पे दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह का नीट क्लीन और प्रोफेशनल काम यहाँ पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं। और ये देखें ये लोगो है, ये सारा काम इसका लोगो का है। ये एनिमेटेड लोगो है, ये भी एनिमेटेड, इसने एनिमेटेड किया होगा किसी क्लाइंट के लिए, तो फिर ये एनिमेटेड लोगो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मतलब ये एज अ वीडियो या फिर एज अ जिफ जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा ये पेंसिल, ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह की थी। ये भी एक एनिमेशन है। अच्छा आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि डिजाइन बहुत ज्यादा जो है वो सादा है, मतलब सिंपल है, ठीक है। अब ये अट्रैक्शन है तो ए का लोगो बना दिया है, ये देखें कितना इजी है। और ये बार कैसे बनेगी इसके दरमियान वाली, अगर बार आपको नजर आ रही है तो ये बार कैसे बनेगी इलस्ट्रेटर के अंदर। मैं अगर आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा दूं, ये जो एक बार नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है, ये कैसे क्रिएट होगी। अगर हम बात करें इलस्ट्रेटर की, आइडिया हो रहा है आप लोगों को। ये बताएं कि ये जो बार है ये कैसे क्रिएट होगी। ये मैं एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। नहीं नहीं, मैं ये शेप की बात नहीं कर रहा, ये मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, इस ये एक्चुअली टू कलर्स हैं, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो पेंसिल की या पेन के साथ एक लाइन लगा के उसको आप क्या करें, शेप बिल्डर से एक दफा क्लिक कर दें। समझ आ रही है आपको बात। शेप बिल्डर से एक दफा अगर उस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग दो शेप्स हो जाएंगी, और एक शेप को आप जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर दे दें, दूसरे को डार्क दे दें। कितनी जो है वो आसान सी बात है, और ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को करके दिखाई थी, ठीक है। तो देखिए काम आसान है, काम इतना कोई खासा मुश्किल नहीं है जो ये डिजाइनर कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिजाइन बने हुए हैं इनके पीछे कोई ना कोई थ्योरी है, जो मैं आप लोगों को 2 क्लासेस के अंदर समझा चुका हूं कि माइंड मैपिंग क्या चीज होती है। ये बिजनेस कार्ड है, ये तो एक डिजाइनर है ना, मतलब इस तरह से तो और बहुत सारे डिजाइनर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल जी आप इधर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस जो है वो यूआई पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉगिन। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको कहेगा जी अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज आप न्यू हैं तो फिर साइन अप करें। सिंपली आपने किस पे क्लिक करना है जी, साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने अपना ईमेल जो है वो पुट करना है। अच्छा जी,
ये आपका ईमेल है, इसको उठाएं, कॉपी करें और इधर जाके लगा दें। जो आपका एक ही ईमेल आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको वही रिकमेंड करूँगा। आई एम अ डिज़ाइनर या फिर आई नीड समथिंग टू डिज़ाइन, मतलब आप क्लाइंट हैं तो फिर ये पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप डिज़ाइनर हैं, डेफिनेटली आप फ्रीलांस डिज़ाइनर हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। इसको रेड करने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड जो है आपने क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने क्लिक करना है मैं डिजाइनर। डिस्प्ले नेम आप क्या चाह रहे हैं, आप जो नेम चाह रहे हैं वो यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। इसको आपने चेक लगाना है और रजिस्टर कर देना है। इसको अगर आप सेव कर देंगे तो आपका ये पासवर्ड इधर ऊपर सेव हो जाएगा। इसका फायदा होगा कि आपको बार बार पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको कहा है। अब ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेप 1 जो है वो लर्न द बेसिक्स है। द डिज़ाइन कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन आवर प्लेटफॉर्म पॉलिसी एंड एक्सपेक्टेशन। देखें, दूसरा है स्टेप 2 बिल्ड योर प्रोफाइल। कंप्लीट प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना। ये 99 की तरफ से आपको ईमेल भी आ गया, इसको कंफर्म करके ही हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्चुअली बंद कर रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद हम आ गए इधर। आपने क्या करना है, आपने एक कवर जो है वो बनाना है, ठीक है। इस कवर का जो डायमेंशन है सेम यही रखनी है, 1240 by 200। सिंपली आप आए जी इलस्ट्रेटर के अंदर, कंट्रोल एन प्रेस करें और ये डायमेंशन जो यहाँ पे दी गई हैं उसका भी कवर बना लेते हैं हम, 1240 by 200। और इसको नाम देते हैं हम 99 डिजाइन कवर। RGB पे रखना है जी, ये थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। इसको CMY रखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ये आपका कवर है। इसको एक नीट एंड क्लीन सा जो है वो हम ग्रेडियंट देते हैं। ट्वेल्व फोर्टी बाय 200, ठीक है। सेम जो है हम बनाएंगे जी एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को हम रखवा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। देन हमने क्या करना है जी, हमने लगाना है इस पे ग्रेडियंट। सिंपली विंडो में जाएं, जी में जाएं और ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें। ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम अपना कस्टम ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करते हैं। आप इस पे डबल क्लिक करें, RGB करें और ये कलर जो है वो चूज करें। दैट्स इनफ, काफ़ी है इतना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है कंट्रोल 2, ठीक है। ये लॉक हो जाएगा कंट्रोल 2 से। फिर आपने जो है वो टाइप करना है, आपने वाइट कलर के अंदर टाइप करना है, क्योंकि हमारा BG डार्क है तो हमें कलरिंग जो है वो लाइट करनी पड़ेगी। जो नेम है वही आप रख लें, क्रिएटिव डिज़ाइन NFTP प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। इसको उठाएं, इधर रखें, अब इसका फॉन्ट थोड़ा सा जो है वो हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये सेंचुरी गॉथिक रख देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है
ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है जी अलाइन में, ये ऊपर अलाइन है और आप इसको कर देंगे अलाइन। ठीक है, अब अलाइन आपने करना है आर्ट बोर्ड से। ठीक है, ये अलाइन हो गया। इसको आप जो है वो जनरेट कर लें, सेव, ठीक है। ठीक है, अब आप इधर आए, ये कवर फोटो लगाएं जी आप, ये पड़ा हुआ कवर, ये लग गया कवर, इसको सेव करवा दें सिंपली। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन है, कोई इतना कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। देन आप जी इधर अपनी पिक्चर लगाएंगे। एडिट अवतार का मतलब होता है कि आप अपना अवतार या जो प्रोफाइल पिक्चर है वो एडिट करें, और एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे चले जाएं। डेस्कटॉप पे ये पिक्चर लगाने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक लग गया। देन आप इसको सेव करवा दें, सेव हो गया। अबाउट के सेक्शन में आए, इसको एडिट करें। ये तो है आपका डिस्प्ले नेम, क्रिएटिव डिजाइन एनएफटीपी, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बायोग्राफी के अंदर आपने लिखना है आई एम प्रोफेशनल over the past 8+ years I have been designing brands for my clients। ठीक है, इतना इनफ है, क्योंकि हम जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक नहीं कर रहे इस चीज को। बायोग्राफी के अंदर ये कस्टम यूआरएल क्या होता है? कस्टम यूआरएल ये होता है कि आपने अगर अपनी कोई कस्टम वेबसाइट बनाई हुई है, उसके अंदर आप अपना यहाँ पे कस्टम यूआरएल लगा सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब एड्रेस लगा सकते हैं उस वेबसाइट का। कंट्री शो करवाना चाहे तो इस पे टिक कर दें, टिक करवा दें, कोई मसला नहीं। अवेलेबल फॉर न्यू वर्क, इस पे आप टिक रहने दें। आई एम अवेलेबल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टेस्ट इनविटेशन। ठीक है, मतलब क्लाइंट अगर आपको कॉन्टेस्ट के ऊपर इनवाइट भेजता है जी, आप अपना डिजाइन सबमिट करवाएं, तो आप इसको टिक रहने दें, तो आप ये सेव करवा दें। अब देखें, ये 0% था तो कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, अब व्यू योर प्रोफाइल के अंदर आप ऐसा समझ लें कि अपनी प्रोफाइल जो है वो जिस तरह से क्लाइंट देखेगा आप उस तरह से देख रहे हैं। देखिए, कंप्लीट यूर प्रोफाइल टू अप्लाई फॉर अ डिजाइनर अकाउंट। अगर आप डिजाइनर के अकाउंट के लिए काम करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। देन ये आपको जो है आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा हुआ तो फिर आपको जो है ये अकाउंट अप्रूव करेंगे, फिर आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, इस पे क्लिक करें, प्रोफाइल पे क्लिक करें, अकाउंट एंड सेटिंग्स, ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी जो चीजें की हैं वो इतनी हो चुकी हैं। ठीक है, योर कंट्री इज विजिबल इन योर प्रोफाइल, आपने खुद ऊपर का अवेलेबल फॉर न्यू वर्क, यस। ठीक है, ये यस किया। उसके बाद पोर्टफोलियो, दूसरा है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो के अंदर आप गो टू योर पोर्टफोलियो या फिर ऐड डिजाइन, क्योंकि अभी हमने तो पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ऐड डिजाइन। या तो आपने कोई कॉन्टेस्ट विन किया हुआ है उससे कर लें, या ऐड फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो गो टू योर प्रोफाइल पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, वेलकम टू योर न्यू प्रोफाइल, थिंग्स आर लुकिंग लिटिल एम्प्टी। लिटिल एम्प्टी क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी पोर्टफोलियो यहाँ पे नहीं अपलोड किया हुआ। ऐड डिजाइन फ्रॉम अ कॉन्टेस्ट, अगर आप कॉन्टेस्ट करेंगे तो ये योर डिजाइन आपको जो है वो खाली दिखाएगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी कॉन्टेस्ट यहाँ पे नहीं जो है वो किया हुआ। ऐड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप वहाँ पे जाके वहाँ वो भी जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हुआ है वो वहाँ से भी कोई पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे देखें जी, प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस ऑफ एनी क्लाइंट, अगर आप किसी क्लाइंट का यहाँ पे ईमेल देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद है कि जी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, सिलेक्ट कैटेगरी करें, लोगो डिजाइन या फिर ब्रांड डिजाइन, हम कहते हैं जी लोगो डिजाइन। गिव योर प्रोजेक्ट अ टाइटल, ठीक है, कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक टाइटल दें, हम कहते हैं जी लोगो डिजाइन फॉर अ क्लाइंट। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल अपना एक पोर्टफोलियो यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप जो आपके लोगो का नाम होगा हम वही नाम इधर लगाएंगे, ठीक है। तो लोगो डिजाइन फॉर अ क्लाइंट भी लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जस्ट लोगो डिजाइन फॉर अ ब्रांड। अपने इस लोगो को आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें, इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट योर डिलीवरेबल फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें आप, फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्क्रिप्शन देते हैं और यहाँ पे आप अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स देते हैं और यहाँ फाइल आप अटैच करते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे स्क्रीन पे कोई डिजाइन, अच्छा फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वो लोगो है, आप यहाँ पे लोगो क्या करेंगे जी, सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अब अगर आप किसी क्लाइंट को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका ईमेल देंगे, ठीक है। ईमेल देने के बाद आप उसको इनवाइट करेंगे। अब ये कह रहे हैं जी आप इनवाइट कर रहे हैं लेकिन आप ईमेल नहीं दे रहे, तो आप उस ईमेल यहाँ पे क्लाइंट का पुट करने के बाद आप उसको इनवाइट करेंगे, ठीक हो गया। तो मैं इसको ड्राफ्ट में जो है वो लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ईमेल नहीं है किसी भी क्लाइंट का। देन आपने जो है वो इधर क्लिक करना है और अकाउंट सेटिंग में दोबारा आ जाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो, अब पोर्टफोलियो में आपने देख लिया कि आप डिज़ाइन जो है वो किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं। आप अपने कॉन्टेस्ट वाले डिज़ाइन भी सबमिट करवा सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट वाले जो है वो डिज़ाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप गो टू योर पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो आपको कोई डिज़ाइन नहीं नज़र आएगा। उसकी रीज़न क्या है जी, उसकी रीज़न ये है कि आपने यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेला जो आप यहाँ पे डिज़ाइन सबमिट करवा सकें। अच्छा, मैं इसको बैक करता हूँ। योर लेवल, डिजाइनर लेवल, यू आर करंटली अ डिजाइन एप्लीकेंट, वो आपको बता रहा है जी आप अभी एप्लीकेंट हैं, मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर अनेबल टू वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म, कि आप अभी जो है वो प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते, अनेबल हैं आप काम करने के लिए, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि आप तो अभी एप्लीकेंट है ना। बिफोर वर्किंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म यू मस्ट कंप्लीट एन एप्लीकेशन फॉर अवर क्रिएशन टीम टू रिव्यू। जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे देन हम क्या करेंगे, अगर तो आप फॉर एग्जांपल अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे अलाउ करेंगे। अच्छा, योर लेवल अभी तक कोई नहीं मिला, इसकी वजह यही है कि आप अभी एप्लीकेंट है, आपका लेवल एप्लीकेंट है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अब यहाँ पे आप जो है वो पोर्टफोलियो लिंक दे सकते हैं बिहेंस का और ड्रिबल का। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिहेंस पे अच्छे डिज़ाइन डालें और ये लोग वहाँ बिहेंस से भी आपका पोर्टफोलियो देख के आपको जो है वो वेरीफाई कर देते हैं आपका अकाउंट, ठीक है, समझ आ रही है। इसको आप सिंपली एडिट करें, यहाँ पे जो है वो बिहेंस का लिंक लगाएंगे आप। यहाँ पे आप लिंक्डइन का लगाएं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लिंक्डइन का लगा दें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो आपकी एक सीवी होती है जो यहाँ पे सबमिट हो जाती है। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस, इसको आप एडिट करेंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप यहाँ से चूज करेंगे जी, बिगनिंग है या कोई आपका एक्सपीरियंस है या फिर वेरी एक्सपीरियंस है। देखिए आप जब यहाँ पे बिगनिंग माय डिजाइन कैरियर पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी कम होगा, तो वो समझ जाएंगे जी ये डिजाइनर अच्छे हैं लेकिन अभी बिगिनर है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो सम एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे और देखें आपसे वो रिक्वायर भी कर सकते हैं कि जी आप हमें दोबारा अपना पोर्टफोलियो सबमिट करवाएं, आपने 5 साल लिखा हुआ है लेकिन आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर आप वेरी एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो देखें जिसके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उसके पास अच्छा पोर्टफोलियो भी होगा, डेफिनेटली सी बात है, ठीक है। तो ये चीज आप चूज करेंगे यहाँ पे बिगिनिंग एंड स्किल ऐड करेंगे, ऐड अ स्किल, ऐड अ स्किल पे क्लिक करेंगे जी, यहाँ से अपना सिलेक्ट करेंगे अपना स्किल। फॉर एग्जांपल
विक्स, बुक कॉमर्स, स्क्वायर ऑनलाइन स्टोर, शॉपिफाई, स्क्वेयरस्पेस, मैजेंटो, वर्डप्रेस वगैरह, यहाँ पे आप से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इरेलीवेंट चीज़ कोई भी दें अपनी, ठीक है। ये आपके लिए इरेलीवेंट है, ये थोड़े से विक्स एक प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस की तरह। वर्डप्रेस और विक्स के अंदर आप जाके कस्टम थीम्स, मतलब ऑलरेडी थीम्स बनी हुई होती हैं, उसके अंदर आप जाके अप्लाई करते हैं अपने डिजाइन। शॉपिफाई भी उसी तरह से, इसका थीम मिल जाता है और आप उसके अंदर जाके डेवलपमेंट खुद कर लेते हैं। तो इसको तो करें आप कैंसिल। यहाँ पे आपने क्या लगाना होगा, अपना बिहेंस का लिंक, और आप ड्रिबल का भी लगा सकते हैं। ड्रिबल भी बिहेंस की तरह एक वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप अपना बिहेंस की तरह का अपलोड करते हैं अपना काम। दूसरा, सोशल मीडिया के अंदर आप लिंक्डइन लगाएंगे, इसको मैं दोनों को कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है जी मैनेज सैंपल, ठीक है। ये चीज जो है वो थोड़ी सी देखने वाली है। मैनेज सैंपल पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो वो कहते हैं अपलोड 6 to 12 पीसेस ऑफ वर्क दैट बेस्ट रिप्रेजेंट योर स्किल, ठीक है। आप यहाँ पे एक तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड के अंदर जाके बिहेंस का लिंक दे सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे 6 से 12 कोई अपने अच्छे अच्छे काम यहाँ पे सबमिट करवाएं that best represent your skill. Our designer creation team regularly reviews the work designer upload to determine their design level. Sample uploaded here will not be visible in your public 99 design profile. मतलब आपकी अगर प्रोफाइल पब्लिक हो जाती है तो आपके वो सैंपल इधर दिखाए नहीं जाएंगे। ये जस्ट उनको दिखाने के लिए है कि जी आप जो है वो प्रोफेशनल है और आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है। सब्जेक्ट टू अवर पॉलिसी, वो कहते हैं जी हमारी ये पॉलिसी है, हम दिखाएंगे नहीं। ऐड सैंपल करेंगे जी आप सिंपली, अगर आप यहाँ पे अपना कोई पोर्टफोलियो देना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर ब्राउज भी कर सकते हैं। अब मैं ब्राउज, फॉर एग्जांपल मैं ये डिजाइन देना चाहता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे मैं टाइटल रखूंगा जी लोगो डिजाइन। सिंपल आप लोगो डिजाइन रख लें, कोई इसको कम्प्लेक्स करने की कोई ऐसे जो है वो जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो डिजाइन आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बताएं जी डिस्क्राइब योर डिजाइन प्रोसेस एंड द रिजल्ट। देखें आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कि क्लाइंट ने जी हमें अप्रोच किया और क्लाइंट ने जो है अपनी कंपनी का नेम बताया, देन हमने स्केचिंग की, उससे पहले माइंड मैपिंग की, देन हमने स्केचिंग की, देन उस डिजाइन को डिजिटल बनाया। वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट approached me and submitted his requirements. I created या फिर I generated the idea from mood board। अच्छा जी, मूड बोर्ड किया आपने, ये तो आप पढ़ चुके हैं मूड बोर्ड, ठीक है। मूड बोर्ड आपने किया जी, देन आई sketched few concepts and finalize the last design in Adobe। जैसे आप कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं जी हमने डिजिटल डिजाइन बनाया इलस्ट्रेटर के अंदर जाके, तो आप पाबंद नहीं है किसी चीज के, ठीक है। अच्छा जी, देन आपने क्या करना है, ऐड डिजाइन कर देना। ये डिजाइन सबमिट हो गया। इसी तरह से आप ऐड सैंपल दोबारा करेंगे, ये सारा सिस्टम दोबारा आप रिपीट करेंगे, देन जाके आप क्या करेंगे, अपना ये मैनेज सैंपल करेंगे, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएं जी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने क्या दी हुई है, आपका टाइम जोन कराची का है जी, बिल्कुल आपने पाकिस्तान जो है वो चूज किया था। फुल नेम, नो फुल नेम प्रोवाइडेड, आप इसको एडिट करें, यहाँ पे जो है वो फुल नेम दे दें आप। आपने प्रोवाइड ही नहीं किया, वो कह रहे हैं क्रिएटिव डिजाइन NFTP, ठीक है। फोन नंबर देना है जी आपने। सबसे पहले तो आप पी पे सिलेक्ट करेंगे और पाकिस्तान, और अपना फोन नंबर जो आपका पर्सनल फोन नंबर है, ये वेरिफिकेशन एक्चुअली करेंगे
तो आपने अपना पर्सनल फोन नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है, ताकि वो कोड जो आए ना आपके पास वो फिर वेरीफाई भी कर सके। एड्रेस है जी, सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है और एड्रेस। अच्छा ये चीजें यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं जी लिखें, लिखने की वजह ये है कि जब आप फाइनल सबमिशन करवाएंगे तो उसके बाद ये आपको कहेंगे कि जी आप अपना आईडी कार्ड की पिक्चर जमा करवाएं या फिर अपना पासपोर्ट की पिक्चर जो है वो जमा करवाएं, और वहां से आपकी सारी वेरिफिकेशन ये जो आप यहाँ पे लगाएंगे ना वो वेरीफाई करेंगे। पोस्ट कोड मैंने कल समझा दिया था कैसे निकलता है। इस सारे प्रोसेस को करने के बाद आपने सेव करना है। अब यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो वो क्या एरर दे रहा है, ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको। ईमेल है जी, ईमेल आपने दिया हुआ है तो इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश यहाँ पे जो है वो इंग्लिश आपने लगानी है लैंग्वेजेस के अंदर। यहाँ पे जाएं आप, ये वाली इंग्लिश चूज करके आप सेव करवा दें। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी यहाँ पे एडिट होके लग गई। देन है आपका नोटिफिकेशन। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप नोटिफिकेशन क्या रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। देखें वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट की जो है वो नोटिफिकेशन है, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर जो आपको इधर नोटिफिकेशन आएंगी इधर, ठीक है, ये सारी चीजें इधर नजर आएंगी। अगर क्लाइंट कोई मैसेज करता है तो वो इस मैसेज सेक्शन में नजर आएगा। यू हैव नो मैसेज, क्योंकि अकाउंट हम अभी बना रहे हैं। अच्छा जी, एक्टिव वर्क अलर्ट्स एंड रिमाइंडर्स ऑन है जी। हमें अगर आपको कोई अलर्ट चाहिए तो फौरन मिल जाए ना, तो इसे ऑन रखना है। वॉच कंटेंट अलर्ट एंड रिमाइंडर, इसको ऑन रखना है। लाइक्स, अगर आपके काम पे कोई लाइक आ रहे हैं ना, जो आपने पोर्टफोलियो वो देखा था शुरू के अंदर किसी और डिजाइनर का, तो उस पर भी आपको पता चलता रहे कि जी या अगर आप इरिटेट होते हैं कि जी कोई लाइक करता है तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है और हमें इरिटेट करता है, तो आप इसको ऑफ कर दें। ऑफ नहीं करना चाहते तो फिर ऑन कर दें, ठीक है। ये है मोबाइल की नोटिफिकेशन। अगर आप इनेबल ब्राउजर नोटिफिकेशन ऑन योर डिवाइस करना चाहते हैं तो फिर इसको इनेबल कर दें। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन ब्लॉक है तो आप इस पर क्लिक करके अलाउ फॉर दिस साइट करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। कमेंट्स, रेटिंग एंड मैसेजेस ईमेल के ऊपर आपको आए, इस ईमेल के ऊपर ये जो आपने दिया था क्रिएटिव एनएफटीपी वाला या जो आपका पर्सनल होगा वो, क्या वो आनी चाहिए तो नेवर कर, नहीं आनी चाहिए तो नेवर, अगर आनी चाहिए तो फिर आप जो है वो इंस्टेंट कर दें जी, फौरन मुझे जो है वो मिलना चाहिए। कोई किसी ने लाइक किया तो उसका ईमेल आना चाहिए, तो आप चाहते हैं जी आना चाहिए तो फिर इंस्टेंट कर दें, अदरवाइज आप इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ईमेल सब्सक्रिप्शन और ये स्लैक को आप छोड़ दें, इनको रहने दें। उसके बाद आप आ जाएं जी वेरिफिकेशन। आईडी वेरिफिकेशन। 99 Design is a professional marketplace and it's important for us to confirm the identities of our user। ठीक है, ये आइडेंटिटी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है जी। ये ऐसे आपका अकाउंट अप्रूव ही नहीं करते जब तक आप आइडेंटिटी इनकी वेरीफाई नहीं करवाएंगे। In order to maintain a trusted environment, verifying your ID helps to secure account and payment. At certain moment, you will be required to verify your ID to progress to the next step। देखें जब आप सबमिट करवा देंगे ना, फिर आपको ये बाद में वो कह रहे हैं, हम आपको कभी भी कह सकते हैं कि आप अपनी आईडी दें या फिर पासपोर्ट दें, वो एक चीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए, याद रखिएगा। Once you started the verification process, you can check your status here। ठीक है, जब आप वो कर देंगे ना सबमिट तो ये क्लिकेबल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे जी आपने वेरिफिकेशन करवा लिया। पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। करंट लगाएंगे, न्यू लगाएंगे और कंफर्म करके इसको सेव कर लेंगे। अच्छा जी, अर्निंग। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई अर्निंग की है तो वो आप इधर से आके विदड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन जो आपकी अर्निंग बैलेंस जो है वो $25 एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं योर अर्निंग बैलेंस इज बिलो $25, दैट्स व्हाई ये रिक्वेस्ट पेमेंट जो है वो अनक्लिकेबल है, विच इज द मिनिमम टू रिक्वेस्ट टू पे आउट। वो कहते हैं $25 एटलीस्ट आप अर्न करें तब आप जाके ये पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये वही सेम स्टेप है जी। स्टेप 2 आपने कर लिया। स्टेप 1 आपका रहता है डिजाइनर कोड कंडक्ट, ये ठीक है, ये इसको छोड़ दें आप अभी। स्टेप 3 के अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, शेयर या प्रोफेशनल बैकग्राउंड देंगे, स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें आपने सारी पुट करनी है यहाँ पे। अच्छा जी, आई होप आपको यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आप कैसे प्ले करेंगे कॉन्टेस्ट, तो आपने जो है वो योर वर्क
कि इस चेक बटन पे, ये जो छोटा सा बटन लगा है उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउज कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं आप। मतलब अब मैं आपको इन चीज़ों के दरमियान ये डिफरेंशिएट जो है वो बता देता हूँ। देखिए कॉन्टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने अभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं विन किया ना प्ले किया, तो जीरो है। इसी तरह से जब आप प्ले करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो आपने अभी कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं जो है वो किया किसी क्लाइंट के साथ, ठीक है। अगर आप ब्राउज करना चाहते हैं कॉन्टेस्ट को, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ब्राउज करेंगे और आपके सामने जितने भी इस वक्त चल रहे होंगे कॉन्टेस्ट वो आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले योर क्लाइंट्स वो भी जीरो होंगे क्योंकि आपने किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया। कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर जी इनका फोरम भी है, डिस्कवर भी है, रिसेंट विनर भी आप देख सकते हैं कि कौन जो है वो रिसेंट विनर यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। अगर आप देखें तो देखें कितना आसान और सादा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंसर्न अभी जो है वो इस बटन पे क्लिक करने के बाद ब्राउज कॉन्टेस्ट से है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउज कॉन्टेस्ट का मतलब है कि आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं। अच्छा, ये इस वक्त 701 जो है वो कॉन्टेस्ट अभी ओपन है, चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इनके अंदर फिल्टर भी लगा सकते हैं जी। आप हमें जस्ट लोगो और आइडेंटिटी के दिखा दें, जो 552 है, ठीक है। सब कैटेगरी लोगो डिजाइन, इंडस्ट्री जो है वो आप यहाँ से आके चूज कर सकते हैं जी, हमें जस्ट फैशन वाले दिखाओ। 19 कॉन्टेस्ट ऐसे हैं जो फैशन से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर आप इनको ऑल पे रख दें तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑल पे रखें ताकि आपको ज्यादा थोड़ा सा पता चल सके चीजों का। ये फिल्टर हैं जी, आप मजीद इसके अंदर डिटेल में जाके फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब फिल्टर से क्या मुराद है कि ब्लाइंड का मतलब है आप कॉन्टेस्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। गारंटीड जो है वो भी दिखा देगा और जो फास्ट ट्रैक है वो भी दिखा देगा। ये सारी चीजें आप इसको अभी बंद कर दें। ये है जी पहला कॉन्टेस्ट लोगो का। इसकी अगर आप थोड़ी सी प्राइस देखें तो देखें $190 इसकी प्राइस है। दूसरा अगर आप देखें तो इसकी भी $190 है, ठीक है। इसके ऊपर अभी तक 16 डिजाइन अपलोड हो चुके हैं इस पहले कॉन्टेस्ट पे, और दूसरे पे कितने हो चुके हैं, 9। अभी इस कॉन्टेस्ट को खत्म होने में 2 दिन और 10 घंटे रहते हैं, ठीक है। 67% फीडबैक दे दिया है क्लाइंट ने, जिस तरह से freelancer.com पे क्लाइंट जो है वो फीडबैक देता है। अगर आप इस कॉन्टेस्ट को देखना चाहते हैं तो इस पर सिंपली क्लिक करें। मार्केटिंग एजेंसी का लोगो बनाना है, और यकीन करें अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पे जमा करवाते हैं और आप यहाँ पे अब प्रोफाइल जो है वो अप्रूव करवा लेते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और आप जो है वो जस्ट इस पे कॉन्टेस्ट ही खेलते रहें पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा फाइवर अपर को रख लें साथ, और जस्ट इस पे आप जो है वो कॉन्टेस्ट खेलते रहें। अब ये क्लाइंट का जो है वो नेम है, ठीक है। ये $190 इसकी प्राइस है इस कॉन्टेस्ट की। अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक जो है वो चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो काम देगी माइंड मैपिंग में। देखें फाइवर पे जब ऑर्डर आता है ना, तो क्लाइंट इतनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं देता जितनी इधर आके देता है 99 डिज़ाइन पे। ना ही क्लाइंट अपवर्क पे देता है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देता जितना वो 99 डिज़ाइन पे आके आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। कैसे, देखें वो यहाँ पे आपको नेम बता रहा है जी, सर्ज एवेन्यू रियल इस्टेट मार्केटिंग, मुझे लिख के दिखाएं आप, मेरे लोगों का ये नेम है। अब यहाँ पे स्लोगन है नहीं जी, अनस्पेसिफाई है स्लोगन, इट मींस अनस्पेसिफाई मतलब स्लोगन नहीं है, और क्लाइंट आपको बाद में कह सकता है जी स्लोगन लगा दें, तो फिर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टारगेट ऑडियंस। This is a marketing agency focused on helping real estate professionals such as real estate broker, real estate investors, mortgage professionals। सबसे पहले तो मैं रियल एस्टेट के लोगो देखूंगा गूगल पे ही। अगर फॉर एग्जांपल मैं काम करना चाह रहा हूँ ये कॉन्टेस्ट पे, तो देखिए ये जो रियल इस्टेट के लोगोज हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। मतलब आप कोई ना कोई बिल्डिंग बना के दिखाते हैं जो रियल इस्टेट को शो करवाता है। अच्छा, मुझे आइडिया हो गया जी किस तरह का लोगो चाहिए क्लाइंट को। देन मैं मजीद इसकी माइंड मैपिंग करूंगा, ठीक है। फिर जाके मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा और इधर आके आप लोग जमा करवाएंगे। इंडस्ट्री आपको बता रहा है जी, कंसल्टिंग की इंडस्ट्री है। कलर्स टू एक्सप्लोर,
ये डिजाइनर चूज जो है वो कर सकता है एक्वा और ब्लू, मतलब ये कलर की कुछ गाइडेंस दी गई है, आप ये कलर जो है वो चूज कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाले कलर ब्लू वाले यूज करें, ठीक है। क्योंकि देखें अगर आप इस पे थोड़ा सा ओवर करें तो नॉलेज, ट्रस्ट, काम एंड ऑनेस्टी को ये शो करते हैं। रियल एस्टेट में ऑनेस्टी आई थिंक ज्यादा चलती है, ठीक है। एम्पैथी, कंपेशन, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, ये रेलिवेंट नहीं है कलर। इस पे लेट डिजाइनर मेक सजेशन। अब ये जो पहला ऑप्शन है ये आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं कलर, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाए, बड़ी अमेजिंग जो मैं चीज आपको दिखाऊं वो ये है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ये व्हील क्लाइंट ने लगाया है, ठीक है। आप इसको घुमा नहीं सकते इस व्हील को। अब क्लासिक चाहिए या मॉडर्न चाहिए, क्लाइंट कहता है मुझे मॉडर्न चाहिए, क्लासिक नहीं चाहिए। मैच्योर चाहिए या फिर यूथफुल चाहिए, वो कहते हैं दरमियाने लेवल का। अब फेमिनिन या मेस्कुलिन, प्लेफुल या फिर सोफिस्टिकेटेड, इकोनॉमिकल या लग्जरियस, ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट और लिटरल, ये वो कह रहा है कि ये सारे एलिमेंट दरमियाने लेवल की चाहिए उसको, ठीक है। ये डिजाइन इंस्पिरेशन क्लाइंट ने दी है, ठीक है, मतलब ये वाले डिजाइन उसको अच्छे लगते हैं। आप इन सब को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, रेफरेंस अटैचमेंट, ये क्लाइंट आपको जो है वो रेफरेंस अटैचमेंट भी जो है वो दे रहा है कि आप इसको भी आप जो है वो थोड़ा सा माइंड में रख के डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अदर नोट के अंदर क्लाइंट आपको कह रहा है कि आई एम ओपन टू आइडियाज ऑन द टाइप ऑफ लोगो दैट इज बेस्ट फॉर माय ब्रांड, आई लाइक मॉडर्न। देखें यहाँ मॉडर्न का उसने ये जो है ना इधर मॉडर्न पे लगाया था, तो वो कहते हैं मुझे मॉडर्न अच्छा लग रहा है डिजाइन, एंड सिंपल। ये मेरी बात हमेशा याद रखें, अपने डिजाइन को सिंपल रखा करें, वो हर किसी को पसंद आता है और क्लाइंट की ऑडियंस को भी वो याद रह जाता है लोगों। बट ऑल्सो वांट टू स्टैंड आउट, स्टैंड आउट तो होना चाहिए, मतलब ऑरेंज जैसा तो नहीं होना चाहिए ना, वो इतना आखिर पे कर रहा है आपको $200। माई अदर मार्केटिंग एजेंसी इज सिंपल बट ऑल्सो वांट टू स्टैंड, अच्छा माई अदर मार्केटिंग एजेंसी इज digitaleagents.com, मतलब उसकी एक और भी है मार्केटिंग एजेंसी, वो बता रहे हैं चेक आउट द लोगो दैट ब्रांड टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट आई विल लाइक। अच्छा जी, ये चेक कर लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट, देखते हैं इस पे कैसा लोगो लगा हुआ है। अच्छा, ये जो डिजिटेलिजेंस क्लाइंट ने ऊपर दिया हुआ है ये वाला डिजिटेलिजेंस, ये इसी का ही कंपनी का एक और लोगो है। ये डिजाइन इंस्पिरेशन है, ठीक है, मतलब आपको इंस्पायरेशन मिल रही है क्लाइंट ने जो जमा करवाए डिजाइन, और ये उसी की ही कंपनी का और एक और अटैचमेंट है जो रेफरेंस के तौर पे उसने आपको दिया है। अच्छा जी, कॉन्टेस्ट डिलीवरेबल लोगो होगा डेफिनेटली, ठीक है। फाइनल फाइल एआई और ईपीएस होंगी। स्क्रीन क्वालिटी के लिए पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ आपको देना पड़ेगा। और फॉन्ट के अंदर इफ यू यूज द फॉन्ट दैट रिक्वायर अ लाइसेंस कंफर्म विद द क्लाइंट दे आर ओके विद इट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फ्री वाले जो फॉन्ट्स होते हैं ना वो यूज करें। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट इन लोगो शुड बी कन्वर्टेड टू आउटलाइन। आपका जो टेक्स्ट है ना वो हमेशा आउटलाइन के अंदर कन्वर्टेड होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अगर वो जब अपने पास ओपन करे एआई या आईपीएस फोटोशॉप के अंदर तो उसको वो ऑप्शन ना है कि जी आपके पास तो ये फॉन्ट ही नहीं है। तो अगर क्रिएट टू आउटलाइन या कन्वर्ट टू शेप होगा तो फिर आपको ये मसला मसाइल नहीं आएंगे। तो देखें एक कितनी लंबी ब्रीफ आपको क्लाइंट दे रहा है, और इवन कि आप इधर जो औरों ने डिजाइन सबमिट करवाए हुए हैं वो भी देख सकते हैं। आप सिंपली जैन डिजाइन के अंदर कभी कभी ये डिजाइन जो है वो ब्लाइंड भी होते हैं, ठीक है, मतलब आप इनको देख नहीं सकते, अगर आपके लिए विजिबल है तो और अच्छी बात है। ये देखें जी, एस और ए का लोगो बना हुआ है, कितना क्रिएटिव है, सर्च एवेन्यू जैसे आप देख सकते हैं, तो एस और ए और रियल एस्टेट का एलिमेंट भी लगा दिया है, तो हो सकता है ये विनर हो जाए। ये देखें सर्च एवेन्यू एस है, ये एस है और ये ए है पूरा। इतना क्रिएटिव तो काम होना चाहिए ना आपका, अगर 99 डिजाइन पे आप आके काम करना चाह रहे हैं। ये भी ऐसे है, लोग मोस्टली ऐसे पे काम कर रहे हैं। ये देखें एस है, ये देखें एस है, ये एस है, ये देखें। अब ये स्टार्स हैं, मतलब क्लाइंट को ये पसंद नहीं आ रहे, तो कौन सा पसंद आया क्लाइंट को, ये वाला, ठीक है। क्यों, देखें वो कह रहा था कि मैं बाकियों से स्टैंड आउट करूं, तो ये वाला आइकन तो हर किसी के लोगों में होता है, लेकिन ये उसने चीज डिफरेंट की है, ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो हो सकता है वो ये उसको विनर करा दे दे।
अब जो है वो आप अपने जो है वो Q&A कर सकते हैं जी, अगर आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क। सर यहाँ प्रोफाइल नेम में अपना ही नेम यूज करें जी, बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोफेशनल नेम यूज करेंगे। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मुकर्रम, आप कोई प्रोफेशनल freelancer.com पे जाएं, वहां पे कॉन्टेस्ट की डिस्क्रिप्शन लेके कोई 15-20 लोगो बनाएं अच्छे अच्छे, या फिर उसमें मिक्स कर लें लोगो, बिजनेस कार्ड, फ्लायर वगैरह सारा कुछ मिक्स करके आप कोई अपने डिजाइन न्यू जनरेट कर लें, ताकि आप अप्रूव करवा जाएं इधर अपना अकाउंट। जी माजिद, आप लास्ट पास अगर देना चाहें तो दे दें, कोई इसमें मसला नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे दें। उनसा कहती है सर बिहेंस पे जो पोर्टफोलियो हो, बिहेंस का तो हो गया है ना लेक्चर उनसा, उसमें आप क्या मजीद पूछना चाह रही हैं? तायरा कहती हैं सर ये एस के मल्टी कलर थे, कुछ ट्रांसपेरेंट थे, कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है इलस्ट्रेटर में? अच्छा एक मिनट, मल्टी कलर तो आते हैं बट हाफ ट्रांसपेरेंट कैसे? अच्छा कहाँ पे है बताओ जरा मुझे जल्दी जल्दी। अच्छा मैं उनसा बताता हूँ, एक मिनट। तायरा जल्दी से बताएं कौन सा कह रही हैं आप? जी जी मुकरम, आप भी कुछ इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं। ये अ, हमेशा कोशिश किया करें आपका बीजी लाइट हो, आपकी जो इमेज है अगर डार्क आ रही है ना तो फिर बीजी लाइट हो ना, तो इसमें इस तरह से हो जाए थोड़ा सा। इसमें जो है ट्रांसपेरेंट लग रहा है, इज इट? कौन सा डिजाइन? पहला कह रही है, दूसरा, तीसरा कौन सा? सर ग्रेडियंट में एक साइड का कलर की ओपेसिटी कम की होगी, आई थिंक तेरा ये पूछ रही है। वो तो बात ठीक है ना, पता नहीं वो पूछ कौन सा रही है ना, तो हमें पता लग जाए तो मैं ऐसे ही आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि कौन सा आप कह रही हैं। अच्छा तायरा कह रही है सर ये लाइट ब्लू। ये वाला कह रही हैं आप? नहीं मोहम्मद जुबैर, आईडी वेरिफिकेशन करनी है लेकिन अपना आप क्रेडिट कार्ड ना ऐड कीजिएगा। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं।